राधा कृष्ण के चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आप सभी को मेरा राधे राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। माता पार्वती ने भगवान शंकर से क्या पूछा, सुनिए, कथा बहुत ही अद्भुत है, पूरी जरूर सुनिएगा। पार्वती जी ने भगवान शंकर से निवेदन किया, हे नाथ, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं और अपने चरणों की दासी मानते हैं तो आप मुझ पर कृपा करिए और मेरे अज्ञान का हरण करें और मुझे भगवान श्री राम की कथा सुनाओ। अनेक प्रकार के चरित्र सुनाकर मेरे अज्ञान का हरण करो। माता पार्वती ने भगवान शंकर से बार बार निवेदन किया और प्रश्न भी किया, अगर प्रभु राम ब्रह्म है तो राजा के पुत्र कैसे हो सकते? अगर वो ब्रह्म है तो नारी के लिए इतना विलाप क्यों करते? अगर ब्रह्म है तो ज्ञान स्वरूप है, फिर भी इतना अज्ञान क्यों हो? अपनी नारी के लिए रो रहे हैं। ये तो विपरीत चरित्र है, ये तो विपरीत चरित्र है। विरुद्ध का मतलब होता है ज्ञान और अज्ञान, ये विपरीत गुण होते हैं। जहाँ ज्ञान होगा वहाँ अज्ञान नहीं होगा। जो कोमल होगा वो कठोर नहीं, जो कठोर होगा वो कोमल नहीं होगा। ये परस्पर विरुद्ध गुण हैं। हम लोगों के अंदर ज्ञान है तो अज्ञान नहीं, और अज्ञान होगा तो ज्ञान नहीं होगा। कठोरता होगी तो कोमलता नहीं होगी, और कोमलता होगी तो कठोरता नहीं होगी। ब्रह्म की विशेषता होती है कि सारे विरुद्ध गुण एक ही काल, एक ही समय पर विद्यमान रहते हैं। इसलिए वेदों ने कहा है, वो प्रभु से अणु, महान से महान, समय आने पर ज्ञान दिखता है, समय आने पर अज्ञान भी दिखता है। ब्रह्म परमात्मा कोमल भी कठोर भी। माता पार्वती पूछती है, कोमल कितने? भगवान शंकर कहते हैं, कोमल और कठोर कितने? दोनों उदाहरण एक साथ सुनो। जब पुष्प वाटिका में पहुँचे तब बहुत सर्दी पड़ रही थी। जनकपुरी के अशोक वाटिका से फूल तोड़ रहे थे तो उनके पसीना आ रहा था। समझो कितने कोमल थे। कहीं फूल तोड़ने में किसी के पसीना आता है? वो कोमल थे। फिर पार्वती पूछती है, कठोर कितने थे? तब भगवान शंकर कहते हैं, जनक ने सीता स्वयंवर के लिए जो धनुष रखा था उसको किसी ने हिला भी नहीं पाया, उसको प्रभु ने उठाकर तोड़ भी दिया। ये थी उनकी कठोरता। भगवान की ये दोनों लीला होती हैं, पहली प्रवृत्ति लीला और दूसरी विमुख लीला। विमुख लीला में भगवान अपने भक्त को मोहित कर देते हैं और प्रवृत्ति लीला में भगवान अपने भक्त को प्रबोध प्रदान कर देते हैं। पार्वती ने कहा, प्रभु मुझे कथा सुनाएं जिससे मेरा संदेह दूर हो जाए। हे भोलेनाथ, आप संदेह मत करना, पहले जैसी मति नहीं है मेरी रुचि है कथा सुनने की। पहले आप मुझे ये सुनाएं कि भगवान जो निर्गुण निराकार हैं तो सगुण साकार क्यों होते हैं? और भगवान अवतार लेते हैं तो कौन कौन से बालचरित किए उन्होंने? भगवान का विवाह कैसे हुआ और राज का परित्याग क्यों किया? सब कुछ सुनाएं। इस तरह पार्वती जी ने पूछा तो भोले बाबा बड़े प्रसन्न हुए। भगवान शंकर सोचने लगे कि पार्वती जो प्रश्न कर रही हैं सही कर रही हैं, कपट पूर्ण प्रश्न नहीं है, सहज प्रश्न है। जब सरल और सहज भाव से भगवान की कथा सुनता है
तो वक्ता के हृदय में स्वतः भगवान की कथा प्रकट हो जाती है। और अगर सुनने वाले के मन में कपट है तो बनावटी दिखावा ही है। जो वक्ता के हृदय में वो कथा का भाव नहीं आएगा। पार्वती जी का प्रश्न सुनकर भगवान शंकर के हृदय में सारी कथा आ गई और भगवान उनके हृदय में आ गए और भगवान शंकर ने समाधि लगा ली, आंखें बंद कर ली। जो निराकार निर्गुण ब्रह्म है, जिनको वेदों ने निर्गुण निराकार निर्गुण कहा, वही श्री दशरथ नंदन राम है। जो बिना पैर के चलता, बिना हाथ में सब कुछ करता और बिना मुख के ही बोलते हैं, वही श्री परमात्मा श्री दशरथ नंदन राम है। वही परम ब्रह्म परमात्मा दशरथ के पुत्र हैं। पार्वती बोली, हे नाथ, भगवान राम दशरथ के पुत्र बन गए क्यों? शंकर भगवान कहते हैं भक्तों के कल्याण के लिए। पार्वती जी के मन में जो भ्रम था दूर हुआ। अब भगवान शंकर पार्वती को कथा सुनाते हैं। भगवान शंकर ने कहा, देवी, आपने पूछा भगवान अवतार क्यों लेते हैं? देवी, भगवान के अवतार का कोई कारण नहीं है, ना ही कोई कह सकता है कि अवतार का क्या कारण है। फिर भी संत महात्मा अपनी बुद्धि के अनुसार बता देते हैं। भगवान के जन्म लेने के भगवान शंकर बहुत वर्णन किया। भगवान शंकर ने बहुत वर्णन किया। राम जी के जन्म के अनेक कारण हैं, एक से एक विलक्षण है, कई प्रकार। पहला सुनिए। भगवान के दो द्वार पर, एक जय और दूसरे का नाम विजय था। सप्तादि को भगवान ने श्राप क्यों दिया? संतों और महापुरुषों ने जो कहा है, एक कारण ये है कि भगवती वैकुंठ में भगवान के पैर दबा रही थी। भगवान से कहा, नाथ, आप इतने कोमल हैं कि पैर दबाती तो लगता है कि कहीं आपके पैरों में निशान न बन जाए। लक्ष्मी जी तो कमल के समान कोमल थी, फिर भी डर लग रहा था कि भगवान के निशान बन जाए, इसलिए वो हाथों की छाया से दबाती थी कि भगवान के कहीं निशान न बन जाए। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु, आपकी कोमलता तो विलक्षण है, लेकिन जब आप दानव दैत्यों से युद्ध कैसे करते? आप विचलित नहीं होते? उस कठोरता को मुझे देखना है। भगवान बोले, ठीक है। भगवान ने जय और विजय जो द्वार पर खड़े थे, भगवान ने दोनों को बुलाया और दोनों आए। भगवान ने कहा, तुम दोनों मेरे सेवक हो। सेवक का धर्म क्या होता है? सब जय और विजय बोले, स्वामी की आज्ञा का पालन करना होता है। तो भगवान ने कहा, मेरी आज्ञा का पालन करोगे? जय और विजय ने कहा, जरूर करूँगा। तो लक्ष्मी जी मेरी कठोरता को देखना चाहती हैं। ऐसा करो, तुम अपने गदा से मेरे ऊपर अपनी पूरी शक्ति से प्रहार करो। लक्ष्मी जी को अपनी कठोरता दिखा दे। जय विजय बोले, ये मैं आपके ऊपर नहीं करूँगा। भगवान बोले, ये मेरी आज्ञा है। जय और विजय बोले, इस आज्ञा का पालन प्रभु नहीं करूँगा। भगवान ने कहा, जाओ, जो सेवा करते हैं वही करिए। भगवान ने अपनी गले की माला की दिव्य सुगंध को सनकादिकों के पास भेजा। भगवान की तुलसी, परिजात और कुंद और कमल, इन सबसे बनी भगवान की माला दिव्य सुगंध और भगवान को स्पर्श करके भगवान के संकल्प से वो सुगंध चल पड़ी और वहाँ पहुँची जहाँ सनकादिक समाधि में बैठे हुए थे। सनकादिक के पास वो सुगंध पहुँची, नासिका के द्वारा हृदय में पहुँच गई और उनकी समाधि टूट गई और वो सीधे वैकुंठ पहुँचे। जय विजय के पास अंदर जाना चाहते थे। भगवान के पास जय विजय ने रोक दिया, अंदर नहीं जाओगे। सनकादिकों ने 3 बार कहा जय विजय से। जय विजय नहीं माने। सनकादिकों को क्रोध आया और
जय विजय को श्राप दे दिया और कहा 3 जन्मों तक तुम राक्षस बनोगे। तब तक भगवान अंदर से आए। सनकादिकों ने भगवान को प्रणाम किया और सोचा भगवान के पास आकर भगवान के द्वारपालों को मैंने शराब दे दिया, अच्छा नहीं किया। वो परेशान हो रहे थे। भगवान ने सनकादिकों से कहा परेशान मत होइए, अगर तुमने शराब दिया है, ये 3 जन्मों का शराब राक्षस बनने का दिया है, तो मैं उनका उद्धार करने के लिए 4 बार अवतार लूँगा। भगवान ने वचन दे दिया। सनकादिक प्रसन्न हो गए। शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हैं सनकादिक के शराब से जब राक्षस बने तो पहले जन्म हिरण्यकश्यप बने और दूसरे जन्म में यही रावण और कुंभकर्ण बने। इनका उद्धार करने के लिए भगवान का अवतार हुआ। यह भी भगवान के अवतार का एक कारण है। शंकर ने कहा एक बार अवतार देवर्षि नारद के कारण हुआ, नारद जी के शराब के कारण हुआ था। पार्वती जी कहती नारद जी ने भगवान को शराब, वो तो भगवान के आराध्य हैं और पार्वती जी के गुरु हैं। पार्वती जी ने कैसे सोच सकती थी कि मेरे गुरु भगवान को शराब दे देंगे। पार्वती जी ने सोचा ये कैसे हो सकता है, वो तो भगवान के आराध्य हैं और पार्वती जी ने के गुरु थे। पार्वती जी कैसे सोच सकती थी कि मेरे गुरु शराब दे देंगे। क्या कारण था मेरे गुरु ने शराब दे दिया? हे नाथ, ये पूरा प्रसंग मुझे सुनाओ। भगवान शंकर कहते हैं देवी, एक बार देवर्षि नारद कहीं जा रहे थे। उन्हें हिमालय में सुंदर गुफा दिखाई दी तो वहीं समाधि लगाकर बैठ गए। नारद की ये तपस्या देखकर इंद्र डरने लगे। कहीं नारद जी मेरे पद को लेने के लिए तो तपस्या नहीं कर रहे हैं। नारद जी को इंद्र के पद की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, लेकिन इंद्र के मन में शक था। इंद्र ने नारद की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को भेजा। कामदेव ने अपने पाठकरों को लेकर आया और कई उपाय भी किए, लेकिन नारद जी विचलित नहीं हुए और कामदेव ने नारद के चरणों में सर समर्पित कर दिया और नारद हंसने लगे और बोले कामदेव जाओ, मैं तुमको क्षमा कर दिया। लेकिन नारद जी को घमंड आ गया कि कामदेव ने मेरी तपस्या भंग करने के लिए सारे उपाय किए, लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अब भगवान शंकर के पास जाते। नारद को देख भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। नारद आ गए, भगवान की चर्चा करेंगे, लेकिन कामदेव की चर्चा करने लगे। भगवान शंकर सब कुछ समझ गए कि भगवान शंकर ने कहा नारद तुमने ये सब यहाँ सुनाया, लेकिन भगवान हरि के सामने मत सुनाना। नारद जी ने कहा कोई चर्चा भगवान हरि के पास मत। नारद तुमने ये सब यहाँ सुनाया, लेकिन भगवान हरि के सामने ये मत सुनाना। नारद जी ने कहा कोई चर्चा नहीं करूँगा। नारद जी ने अपनी चर्चा शुरू करके तब भी शांत रहना, अगर प्रसंग भी चल जाए तो भी उसको वहीं छोड़ देना। भगवान शंकर ने नारद को बहुत समझाया, लेकिन नारद जी को नहीं समझ में आया और वे नारद चल दिए और वैकुंठ जाकर पहुँचे। भगवान को पहले ही पता चल गया था कि नारद को अभिमान हो गया। अब इस अभिमान को और बढ़ाया जाए। भगवान ने भी अद्भुत लीलाएं की। नारद जी जब पहुँचे तो भगवान उठकर स्वयं उनका स्वागत करने लगे, क्योंकि जब भी नारद भगवान के पास पहुँचते थे भगवान उठते नहीं थे, नारद जी स्वयं प्रणाम करते थे। लेकिन इस बार भगवान खुद उठकर स्वागत करने लगे और कहा नारद जी आइए आइए, आप तो धन्य हैं, दिव्य है। नारद जी ने सोचा कि भगवान को भी पता चल गया कि मैंने कामदेव को जीत लिया है, इसलिए भगवान स्वयं उठ खड़े हुए। नारद जी का अभिमान और बढ़ गया। पहले नारद जी आते थे, भगवान के चरणों में बैठते थे। इस बार भगवान ने अपने ही आसन पर बैठा दिया।
ये जान गए कि मेरी महिमा को और अपने बराबर बैठा रहे हैं, क्योंकि मैंने काम और क्रोध को दोनों को जीत लिया है। नारद जी जब आते कहते थे, प्रभु आज आपका दर्शन हुआ है, मैं धन्य हो गया। हमेशा नारद जी ऐसा बोलते थे, लेकिन भगवान आज क्या कह रहे हैं? हे मुनिवर, बड़े दिनों के बाद आप मुझ पर दया किए है कर रहे हो। बड़े दिनों के बाद मुझे दर्शन दिया, ऐसी कृपा मेरे ऊपर की है। नारद जी सोचने लगे, मेरी भी कृपा का महत्व हो गया, और नारद जी अपनी कथा वर्णन करने लगे। नारद जी को अभिमान हो गया, शंकर भगवान ने मना किया था और नारद जी कथा सुना रहे थे। भगवान हरि मुस्कुरा रहे थे। भगवान की माया बड़ी विचित्र है। भगवान बोले, महाराज आपका काम कोई कैसे बिगाड़ सकता है? आप तो योगी सिद्ध पुरुष हैं। भगवान बोले, नारद जी, जो व्यक्ति आपका स्मरण करेगा उसका साधक काम क्रोध नष्ट हो जाएगा। आपकी क्या बात है, आप तो विजयी हो। नारद जी ने ये सोचा, अभी तो भगवान का नाम लेने से काम क्रोध नष्ट हो जाता था, अब मेरा भी नाम लेने से काम क्रोध नष्ट हो जाएगा। वाह, अब मैं भगवान के बराबर हो गया। नारद जी का अभिमान और बढ़ गया। नारद वहाँ से चल पड़े। भगवान ने अपनी माया की। रास्ते में एक नगर प्रकट हो गया। उस नगर के राजा श्री निधि अपनी बेटी का विवाह करना चाहते थे। नारद जी वहाँ पहुँचे। नारद जी को लड़की का हाथ दिखाया। नारद जी ने हाथ देखा। हाथ देखकर कहा, इसका तो पति विश्व विजयी होगा, समस्त ब्रह्मांड का अधिपति। इन सारे गुणों का वर्णन किया। इतना कहते कहते नारद जी ने मन में ही माया व्याप्त हो गई, और शील निधि राजा की जो कन्या थी विश्व मोहिनी, वो तो कोई और नहीं थी, भगवान की माया ही थी। सारे विश्व को मोहित करने वाली भगवान की माया थी। नारद जी उस कन्या से मोहित हो गए और सोचने लगे, इस कन्या से मेरा विवाह हो जाए। ये कन्या तो रूप देखकर वर चुनेगी, मैं तो इतना सुंदर नहीं हूँ। भगवान का स्मरण किया। भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने कहा, नारद जी ने कहा, प्रभु आप अपनी सुंदरता मुझे दे दो, जिससे वो कन्या मेरा वर्णन कर ले। भगवान बोले, इसमें तुम्हारा हित होगा, वही मैं करूँगा। नारद जी को सुंदर बनने की जगह उन्होंने बंदर बना दिया। नारद जी उस स्वयंवर में आए। नारद जी बैठे थे और सोच रहे थे, कन्या तो मेरा ही वर्णन करेगी, क्योंकि मेरा जैसा यहाँ पर कोई नहीं है। कन्या ने नारद जी की तरफ देखा नहीं। उसी समय भगवान राजकुमार का वेश बनाकर आए और कन्या ने भगवान के गले में वरमाला पहन डाल दी और भगवान दुल्हन को लेकर चले गए। नारद बड़े व्याकुल हुए। भगवान शंकर के गण भी वहाँ पर थे और नारद जी से कहा, अपनी सुंदरता तो जाके देखो, कौन कन्या तुमको वरण करेगी। नारद जी ने अपना मुंह पानी में देखा, बंदर जैसा मुख दिखा। नारद जी को बहुत क्रोध आया। बंदर जैसा मुंह दिखा नारद जी को बहुत क्रोध आया। बंदर जैसा मुख देखा तो नारद जी को क्रोध आ गया और चल पड़े और सोचा, या तो भगवान को श्राप दूंगा या मैं मर जाऊंगा। भगवान रास्ते में ही मिल गए और भगवान को देखकर नारद जी का क्रोध और बढ़ गया और आपको कर्म का कोई बंधन नहीं है, आज तक आपको मिला नहीं था। आज मैं आपको श्राप दूंगा। जो रूप धारण करके आपने मेरी वंचिता की है, वही रूप आपको धारण करना पड़ेगा। राजा का पुत्र बनना पड़ेगा। एक श्राप, फिर दूसरा श्राप दिया, मेरा चेहरा बंदर जैसा बना दिया। बंदर ही आपकी सहायता करेंगे, दूसरा और कोई नहीं करेगा। और आपने मेरा विवाह नहीं होने दिया। आपको भी नारी का विरह होगा। श्राप देकर नारद जी
चुप हो गए। भगवान ने उनके श्राप को स्वीकार कर लिया और भगवान ने कहा, नारद अब कुछ मत कहना, मैंने तुम्हारा श्राप सर पर रख लिया है, अब मैं परम स्वतंत्र नहीं हूँ। इतना कहकर भगवान ने अपनी माया को हटा दे लिया। भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती हे देवी, नारद जी के श्राप के कारण भी भगवान ने अवतार लिया, और भी भगवान के अवतार के कारण आप सभी को, और भी भगवान के अवतार के कई कारण हैं। आप सभी को कथा कैसी लगी? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोगों को कथा कैसी लगी? आप लोगों के एक लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है। राधा कृष्ण की जय, राधा कृष्ण की जय।